जो हमारा दूसरा मेथड है ना, उसमें आपकी ये जो सब चीजें हैं, मतलब जो एवरेज के अंडर ही दूसरा हमारा जो मेथड आता है दैट इज वेटेड एवरेज, उसमें आपका छोटा सा एक मॉडिफिकेशन है, बाकी सारा कुछ सेम है। आपको पहले नॉर्मल प्रॉफिट ही कैलकुलेट करना पड़ेगा उसमें भी, और वो निकलेगा कैसे, अगर कोई एडजस्टमेंट है लॉस की तो द्वारा ऐड हो जाएगी, अगर कोई गेन है तो आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, वो सब अच्छा। इसमें ना एक चीज और होती है, आपको वो क्या करते हैं, कई बार कंफ्यूज करने के लिए नॉर्मल खर्चा दे देते हैं या नॉर्मल इनकम दे देंगे। तो अगर कोई नॉर्मल इनकम जो पहले से ऐड नहीं हुई है तो वो आपकी प्लस हो जाएगी, और कोई नॉर्मल खर्चा जो मुझे पता है कि मैंने आज से इंश्योरेंस करा ली, तो इंश्योरेंस कैसा खर्चा है जो हमें हर साल देना पड़ेगा, तो वो हमारा क्या होगा, माइनस होगा। तो नॉर्मल और एबनॉर्मल में कंफ्यूज नहीं होना, जो चीजें हमारी रूटीन में होती है दैट इज नॉर्मल, ठीक है, एंड जो हमारी रूटीन में नहीं होती है, जो अचानक होती है, दैट आर एबनॉर्मल, जो अचानक हो गई आपकी। ठीक है, तो उसमें भी सेम चीज है, वेटेड में भी आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, नॉर्मल प्रॉफिट जितने जितने सालों का आपका है, और उसके लिए हमने ये एक छोटा सा फॉर्मूला बनाया है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट उसका चेंज हो जाता है, उसमें फॉर्मूला ये नहीं होता आपका। ठीक है, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, ये भी हटा देते हैं आपका, ये भी हमारा हट जाएगा। ठीक है, अब होगा क्या उसके अंदर, ये हमारा है कौन सा, वेटेड एवरेज, है ना, नाम से थोड़ा भारी भारी सा लग रहा है ना, वेटेड एवरेज, इसको शॉर्ट में WAP कह देते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, अब इसमें मैंने आपको एक स्टेप तो सेम बताया कि ये तो सेम ही है कि नॉन प्रॉफिट तो चाहिए ही चाहिए अगर एडजस्टमेंट है तो। ठीक है, करेंगे क्या, जितने भी साल दिए हुए हैं, मान लो 3 साल का प्रॉफिट दिया है, ठीक है, हमें उनके लिए क्या चाहिए, पहले NP मींस नॉर्मल प्रॉफिट, जो यहां से निकलेंगे एडजस्टमेंट करने के बाद। उसके बाद आपको ना क्वेश्चन में उन्होंने वेट्स दिए होते हैं, किसकी कितनी वेटेज है, जनरली वो क्या होती है 1 2 3, जनरली यही होती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है आपकी ज्यादातर। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन में दी होगी उस हिसाब से। अब हमारे जो वेटेड एवरेज है ना, उसके लिए निकलेगा कैसे, उसके लिए हमें पहले निकालना पड़ता है प्रोडक्ट। क्या निकालते हैं, प्रोडक्ट। और तो वो कैसे निकलेगा, ये जो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट निकाला हमने, मल्टीप्लाई बाय वेट्स, जो जिसके आगे वेट लिखा उससे हमने क्या कर देना, मल्टीप्लाई, मींस इसकी जो वैल्यू होगी वो इससे मल्टीप्लाई होकर यहां आ जाएगी, इसकी जो वैल्यू होगी इससे मल्टीप्लाई होके यहां आ जाएगी, और इसकी जो वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होके यहां आ जाएगी। ये हमारे निकल गया प्रोडक्ट। अब हमें क्या चाहिए, इसका टोटल। ठीक है, अब फॉर्मूला कहां है, चलो ये तो निकाल लिया हमने इसमें स्टेप, पहला स्टेप ये था, दूसरा ये, तीसरा ये निकाल लिया हमने इसमें। अब हमें निकालना है बेसिकली वेटेड एवरेज। क्या निकालना है, वेटेड एवरेज। तो वो निकलता कैसे है, उसको यहां लिख लेते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट पूरा नाम है इसका। इसको निकालने का तरीका क्या है, ये जो टोटल ऑफ प्रोडक्ट है ये लेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल वेट, जो हमने वेट्स यहां लिखे हैं उन सबका हमने क्या ले लेना है, टोटल, मतलब इसका टोटल डिवाइडेड बाय इसका टोटल, हमारा वो क्या निकल जाएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल गया। मैंने बताया था ये लास्ट स्टेप सेम है आपका। तो यहाँ पे वो ये जो WAP मतलब वेटेड एवरेज प्रॉफिट है, उसको पुट कर देंगे, उसकी वैल्यू को, नंबर ऑफ ईयर परचेज का सेम कंसेप्ट है, क्वेश्चन में गिवन होगा आपको, तो वो हमारी क्या निकल जाएगी, गुडविल कैलकुलेट हो जाएगी। सिंपल फॉर्मूला, एक ही चीज से दो तो ये जनरेट हो गई, बस हमें ध्यान किसका रखना है, ये गलती कहां होती है इसमें, ये एबनॉर्मल आइटम्स में, ये हमें ध्यान रखनी है कि अगर एबनॉर्मल गेन होगा तो इट शुड बी माइनस, कोई लॉस है तो वो आपका फिर से ऐड हो जाएगा, बट साथ में ही हमें ध्यान रखना है किसका, नॉर्मल आइटम्स का। अगर कोई आपका नॉर्मल एक्सपेंस है तो वो तो माइनस ही होगा, इफ, बहुत रेयर केस में होता है ये, और वो भी तब अगर उन्होंने नहीं उसको माइनस किया हुआ, तो अगर वो कहते हैं एक्सक्लूडिंग है, मतलब अभी माइनस करना, अगर वो कहते हैं हाँ इसमें ये इंक्लूडिंग है कि हमारा इस पे हम क्या करते हैं, हम एक इन्वेस्टमेंट है हमने करी, उस पे हमारे ब्याज आता है, वो तो पता है ना हमें, हमें आएगा ही आएगा आपका। ठीक है, या कोई इंश्योरेंस का खर्चा है, अगर वो कहता है ऑलरेडी इंक्लूडिंग है, क्या उसको हम दोबारा लेंगे, वो तो ऑलरेडी है। अगर वो एक्सक्लूडिंग कहेगा तब हमने उसको करना है, चाहे नॉर्मल एक्सपेंस है, और अगर कोई नॉर्मल प्रॉफिट हुआ या नॉर्मल कोई इनकम होती है तो वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, दोनों कंसीडर में। ये हमारा पहला टॉपिक इसमें है एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, नोट कर लो।